हेलो क्लास 10th, क्या हाल चाल है बच्चे आप लोगों की। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों होपफुली आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब इसी क्रम में आप लोगों का एग्जाम है अब मैथमेटिक्स का, जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर चुकी है और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है कि कैसे आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करते हुए बढ़िया मार्क्स उससे निकलवाने हैं। इसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप 3 घंटे में पेपर बहुत अच्छे से और आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों टोटल होने वाले हैं सेक्शन आपको पांच सेक्शन में ABCDE ये सेक्शंस होंगे। टोटल क्वेश्चंस जो होने वाले हैं 38। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन ए के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। हर क्वेश्चन में आपको केवल और केवल 2 ही मिनट देने हैं। 2 मिनट देंगे आप मैक्सिमम और उसमें 20 मिनट्स में आपको खत्म कर देना है। ठीक है, आपके जो 19 और 20 क्वेश्चन होंगे वो असर्शन रीजन के होंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट पर रिलेटेड होंगे, बट वो असर्शन रीजन नहीं होंगे। केवल असर्शन रीजन 19 और 20th क्वेश्चन होगा। इसके बाद बच्चों मैं बात करता हूं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की, जो कि होने वाला है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बच्चों टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके केवल और केवल 5। आपको हर एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन में खत्म कर देना है, यह आपको ध्यान रखना है। और वहां ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मिनट देना है क्वेश्चन को। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आप 18 से 20 मिनट में खत्म कर देंगे। इसके बाद में अगर बात करूं, फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों हर एक क्वेश्चन को आपको 5 मिनट में सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं 6। इसका मतलब है 30 मिनट्स में आपको सेक्शन सी कंप्लीट कर लेना है। शॉर्ट आंसर टाइप आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बच्चों बात आती है सेक्शन डी की, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन में 10 मिनट का टाइम देना है। टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं 4। तो आपको टोटल वहां पर 40 मिनट्स देना है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपको टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं 3। सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड। आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और जो भी केसेस दिए हों उसके बेसिस पर आपको आंसर करने हैं। और वहां पर भी आपको आंसर 1 से 2 लाइन 3 लाइन में खत्म कर देना है। तो बच्चों सेक्शन ई की अगर मैं बात करूं तो आपको हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट देना है। टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो होने वाले हैं 3। इसका मतलब 30 मिनट में आप वहां पर खत्म कर देंगे सेक्शन ई। तो टोटल इस तरीके से सेक्शन ए से लेकर के ई तक का जो टोटल आपने टाइम लिया है वो लिया है लगभग 2 घंटे 45 मिनट। अब आपके पास बच जाते हैं 15 मिनट। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर वो बचे हुए 15 मिनट में हमें क्या करना है। तो बच्चों बचे हुए 15 से 20 मिनट जो आपके पास होंगे उसमें एक दफा वापस से आपको आपकी कॉपी फिर से चेक करना है। आपको यह देखना है कि जो भी पर्टिकुलर आपने आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जो आपने मिस कर दिया है, कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है। आपने जो भी फॉर्मूले लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, उनको आपने अच्छे से प्रेजेंट किया है या नहीं किया है, उनको बॉक्सेस में बंद किया है या नहीं किया है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। थ्योरम्स के जो रीजन होते हैं वो आपने ब्रैकेट्स में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ऐसी छोटी छोटी सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इस तरीके से आप बड़े आराम से जो पेपर है वो 2 घंटे 45 मिनट में खत्म करके 15 से 20 मिनट जो होगा वो अपने पेपर को दोबारा देखेंगे। ठीक है जी, इतनी बात आपको वहां करनी ही करनी है। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है।